अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 चल रहा था हमारा और हम लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर चुके थे। तो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के नतीजे में जो ओर हमें मिला उसको हम नाम देंगे कंसंट्रेटेड ओर। जैसे कि आप सबको याद है, हमने ये बात की थी कि जो मेटलर्जी है ये कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में। द फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, the second one is extraction of metal, and the third one is refining. स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसके नतीजे में जो ओर हमें मिला था उसका नाम होगा जी कंसंट्रेटेड ओर। अब स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड ओर को हम लेके आएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। तो बेटे, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। एक तो हम करेंगे कि रोस्टिंग ऑफ ओर, और रोस्टिंग करने के बाद उसी को हम लेके जाएंगे, प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारे पास स्मेल्टिंग का, और स्मेल्टेड ओर जो होगा स्टूडेंट्स उसको हम फर्दर लेके जाएंगे थर्ड स्टेप के लिए, एंड दैट इज बेसिकलाइजेशन। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारे पास तकरीबन कोई 45% तक प्योर मेटल मिल जाए, जबकि बेसिकलाइजेशन जब हम कर चुके होंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पहुँचते हुए मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है तकरीबन हमें अचीव हो जाए नियर अबाउट 98% के करीब जो है हमें प्योर मेटल यहाँ पे मिल जाए। हमारे बुक में एग्जाम्पल डिस्कस की गई है कॉपर की, और उसका जो और यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस किया गया दैट इज कॉपर पायराइट। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। तो आज हमने इसको एज एन एग्जांपल यूज करते हुए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीखना है। तो आइए जी देखते हैं कि ये काम किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के जरिए से, या हम यूँ कहा करते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस करके मेटल को सेपरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेटल को सेपरेट करने के लिए जो यहाँ पे सबसे पहला मेथड यूज होगा दैट इज रोस्टिंग। स्टूडेंट, जैसे हम रोस्ट करते हैं खाने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक पॉइंट जो यहाँ पे आपने याद रखना है वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो वो आपने याद रखना है कि हमने एक काम जो करना है बेटे कि हम प्रोवाइड करते रहेंगे एक्सेस एयर, और दूसरा काम हम करते रहेंगे हाई टेम्परेचर। चाहे हम सेक्शन ऑफ मेटल के जिस मर्जी स्टेप में हो, हम जिस मर्जी स्टेप पे हो गए स्टूडेंट्स, वहाँ हमने यही काम करना है कि हमने इसको प्रोवाइड करते ही रहना है, ये भी प्रोवाइड करते रहेंगे और हाई टेम्परेचर। तो रोस्टिंग में क्या करेंगे, तो यही काम हम करेंगे कि जो हमारा और यहाँ तक पहुँचा होगा वो है कंसंट्रेटेड ओर। तो स्टूडेंट्स, उस कंसंट्रेटेड ओर को हम प्रोवाइड करेंगे एक्सेस एयर अलॉन्ग विथ हाई टेम्परेचर। इस वक्त नतीजा क्या निकलेगा बेटे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे पहले था चैल्कोपायराइट की CuFeS2। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो यहाँ पे इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होगा क्या कि बेसिकली इसकी जो एग्जिस्टेंस समहाउ यूँ होती है CuF, ये कुछ इस तरह से बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से फायदे का रिएक्शन होगा कि ऊपर सल्फाइड बन जाएगा, साथ बन जाएगा फेरस सल्फाइड, और साथ बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गैसेस फॉर्म यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आपके लेवल में यानी कि 9th-10th का जो मैट्रिक का लेवल है बेटे, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं। अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं भी करते हैं तो भी इस लेवल पे भी काम हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए सिंपल रिएक्शन लिखूँगा, बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ बेटे ये जो चीज़ बनी है
हम इसको आगे लेके जाएंगे और यहाँ स्टूडेंट्स ये जो और अब कहलाएगा, चूँकि हम इसको रोस्ट कर चुके हैं बेटे, तो अब इसका नाम होगा रोस्टेड ओर। जैसे कंसंट्रेशन करके आए थे बेटे, तो हमने इसको नाम दिया था कंसंट्रेटेड ओर का। अब हम रोस्टेड आ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसको अब हम नाम देंगे रोस्टेड ओर। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारा रोस्टेड ओर है, इसको हम लेके जाएंगे सेकंड स्टेप में, एंड दैट इज स्मेल्टिंग। सेकंड स्टेप है कि हमारा स्टूडेंट्स, एंड दैट इज स्मेल्टिंग। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता के आया कि हमने एक्सेस एयर प्रोवाइड करते रहना है, टेम्परेचर हाई करते रहना है। काम स्टूडेंट्स वहाँ यही होगा यहाँ पे, तो यही चीज़ बेटे यहाँ पे कि जो हमारा रोस्टेड ओर आया है, उस रोस्टेड ओर को हमने प्रोवाइड करनी है क्या चीज़, एक्सेस एयर। और स्टूडेंट यहाँ पे यूज किया जाएगा कोक एज फ्यूल। और बेटे आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक है। चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इस वजह से हमें कोक ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ेगा, बहुत कम कोक हम यूज़ करेंगे और एनर्जी भी, चूँकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हाई एनर्जी वैसे भी अचीव करके जाए। इसके साथ साथ बेटे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साथ सैंड फ्लक्स को, और सैंड फ्लक्स हमें हेल्प करेगा कि सैंड फ्लक्स में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये इस प्रोसेस में हिस्सा लेगी और हेल्प करेगी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किस तरह से, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो हमारा रोस्टेड होगा ये, इसमें से आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा इसका स्टूडेंट्स, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड में और साथ बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड में, लिबरेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैं फिर आपको कह देता हूँ कि आपके लेवल पे इसको बैलेंस करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन आप लिखते जाए कोई मसला नहीं। तो ये जो आयरन ऑक्साइड बना है, आयरन ऑक्साइड अब जाके इंटरेक्ट करेगा सैंड फ्लक्स के साथ और वहाँ से रिएक्शन शो करेगा सैंड के साथ। तो जैसे ही बेटे आयरन ऑक्साइड आएगा, रिएक्शन करेगा सैंड के साथ, तो ये बनेगा जी FeSiO3। बेटे SiO3 को हम पढ़ते हैं सिलिकेट, क्योंकि FeSR बेटे तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं आयरन सिलिकेट, और इसका बेटे जो दूसरा नाम आपकी बुक के साथ यूज किया गया दैट इज स्लैग। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ हमने एक चीज़ देखी कि मेनली क्या हो रहा है कि जो सल्फर है बेटे वो कन्वर्ट हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में लिबरेट हो रही है, पैदा होती जा रही है। और जो बेटे आयरन है सल्फाइड वो कन्वर्ट हो रहा है जी आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन से, और फर्दर बेटे वो रिएक्ट कर रहा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ और कन्वर्ट हो रहा है आयरन सिलिकेट के साथ। तो स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखिएगा कि ये प्रोसेस थ्रू ऐसे भी होगा। अब अगर आप गौर करें, आपको पता है आपने 9th में पढ़ा हुआ बेटे कि जो कॉपर है ना वो नोबल मेटल है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से वो भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो सल्फर भी रिएक्ट करता जा रहा है, आयरन भी रिएक्ट करके जा रहा है, तो पीछे असल में कॉपर बचता जा रहा है। इस तरह से मतलब ये हुआ कि हमारा कॉपर आहिस्ता आहिस्ता प्योर होता जा रहा है। अब इसके बाद बेटे क्या होगा कि मैक्सिमम रिएक्शन ऐसे होंगे, फिर ये होगा कि जो कॉपरस सल्फाइड यहाँ पे था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपरस ऑक्साइड और साथ बन जाएगी SO2 गैस, ये फिर से लिबरेट हो जाएगी। अब ये जो बेटे कॉपरस ऑक्साइड बना है, ये कॉपरस ऑक्साइड फिर से जाके आयरन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा जो बचा हुआ। तो जैसे ही स्टूडेंट से फेरस सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, सल्फाइड से रिएक्ट करने का मतलब ये है कि ये इसको कन्वर्ट करना चाह रहा है फेरस ऑक्साइड में और ये फिर खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ये जो फेरस ऑक्साइड फिर से बना है ये दोबारा इसी प्रोसेस में चला जाएगा। फेरस ऑक्साइड बना है, ये फिर से जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ, अभी हमने यहाँ पढ़ा है सैंड के साथ, और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें स्लैग। और यहाँ स्टूडेंट्स हमारे उसने बताया है कि स्लैग लाइट वेट है। अब लाइट वेट होने की वजह से मैं यहाँ से आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये है कि स्लैग लाइट वेट है, तो ये अपर होल से हम इसको सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, आयरन सिलिकेट जो सेपरेट होता जाएगा और आयरन जो है वो अलग होता जाएगा। अब बेटे अगर हम गौर करें तो इस तरह से मैक्सिमम जो आयरन है वो भी अलग होता जा रहा है, सल्फर भी अलग होता जा रहा है। अब एट द एंड फिर भी कुछ ना कुछ बेटे कॉपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड अभी भी बचा हुआ होगा,
मोल्टन फॉर्म में, तो बेटे उसको हम नाम दिया करते हैं मैटिक। यानी कि यहाँ हमने ये चीज़ सीखी, दो बेसिक टर्म यूज हो रही हैं, स्लैग और मैटिक। अगर आपसे पूछा जाए स्लैग क्या है, या आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, तो आपने बताना है कि आयरन ऑक्साइड जो है उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, लाइट वेट सिलिकेट बनता है जिसको हम नाम दिया करते हैं स्लैग का। और मैटिक क्या है, ये एक मोल्टन मिक्सचर है क्यूप्रस सल्फाइड का और फेरस सल्फाइड का। अच्छा तो स्टूडेंट्स साथ में बात करें, यहाँ पे चीज़ देख रखिएगा, ये सारा काम होता जाएगा और स्टार्टिंग के नतीजे में स्टूडेंट्स कोई 45% के करीब हमें प्योर कॉपर मिल चुका है। लेकिन अभी भी हम इसमें फर्दर काम करेंगे। और ये जो स्पेल्टेड ओवर है, यहाँ पे जो हमें मैटिक मिला है स्टूडेंट्स, इसको हम लेके जाएंगे थर्ड स्टेप में, एंड दैट इज बेसिमराइजेशन। अब स्टूडेंट जैसे ही हम इसको बेसिमराइजेशन पे लेके जाएंगे, तो आपको फिर क्या करते हो बेटे कि हम इसको बेसिमराइजेशन पे लेके जाएंगे मैटिक, जो कि अभी हमने पहले ही बात की, वो है कि असल में वो एक मिक्सचर है इसका क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। तो बेटे चूंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, फिर से बेटे वही काम होगा कि जो आयरन सल्फाइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड SO2 गैस बनने की जरूरत। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने पीछे पढ़ा आयरन ऑक्साइड, मैंने आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन की थी ये बात। आयरन ऑक्साइड स्टूडेंट्स फर्दर रिएक्ट करेगा सैंड के साथ SiO2 और कन्वर्ट होता जाएगा आयरन सिलिकेट में, या जिसको हम नाम दे रहे थे स्लैग। इस तरह से स्टूडेंट्स ये काम होता रहेगा मैक्सिमम आयरन। और बेटे आप खुद सोचें, सल्फर भी रिमूव होता जा रहा है आयरन, तो जब बेटे आयरन नहीं होगा, साथ हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा बेटे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेम्परेचर पे जाके यकीनन फिर कॉपर को मजबूरन रिएक्ट करना पड़ेगा। और जब ये सारा खत्म हो चुका होगा बेटे, तो क्यूप्रस सल्फाइड जो था, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ऑक्सीजन से जैसे ही स्टूडेंट्स रिएक्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड और साथ SO2 गैस। अब स्टूडेंट्स ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, ये दोबारा इस तरह का रिएक्शन करना चाहेगा कि आयरन सल्फाइड से रिएक्ट करे। बेटे जब आयरन सल्फाइड होगा ही नहीं, आयरन सल्फाइड नहीं होगा, तो फिर मजबूरन इसी क्यूप्रस ऑक्साइड को जो कि बना है, ये तो रिएक्शन करना चाह रहा था आयरन सल्फाइड से, जैसे यहाँ पे हुआ, ताकि आयरन ऑक्सीडाइज करे। तो बेटे आयरन सल्फाइड तो अब है ही नहीं, जब आयरन सल्फाइड नहीं होगा यहाँ पे मौजूद, तो फिर बेटे ये अपने ही क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। और ये रिएक्शन किस तरह से होगा, ये कीजिएगा, ये क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली बेटे क्या नतीजा निकलेगा, ऑक्सीजन इससे अटैच होगी तो SO2 और साथ बन जाएगा जी कॉपर। इस तरह से बेटे हमारा कॉपर मिल गया। अब ये मोल्टन फॉर्म में है, और यहाँ से बताया बेटे कि हम इसको जाके रख देंगे सैंड मोड्स में ठंडा होने के लिए। और बच्चे जो डिजॉल्व कैसे वो आहिस्ता आहिस्ता लिबरेट होते जाएंगे और पीछे निशान से पड़ते जाएंगे। जैसे अगर ऐसा नहीं कभी थोड़ा किसी निकलती है ना, तो बाद में वो ठीक तो हो जाते हैं लेकिन निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होगा बेटे, इस सारे के दौरान जो डिजॉल्व गैसेज हैं स्टूडेंट्स वो लिबरेट होंगे और पीछे क्या छोड़ जाएंगे, ब्लिस्टर से पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे बेटे, इसलिए हम इसको नाम देंगे ब्लिस्टर कॉपर। और स्टूडेंट्स ये 98% प्योर कॉपर है। और यही काम बेटे होता है कि आपकी बुक में पेज नंबर 160 पे है ये ब्लिस्टर कॉपर के बारे में ऊपर पैराग्राफ, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पीछे वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो बेटे 98% प्योर कॉपर है, इसको हम थर्ड स्टेप में लेके जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था मेटलर्जी का थर्ड स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। वहाँ पे जाके बेटे 99.9999 मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है मेटल की वो अचीव की जाती है। यहाँ पे आके बेटे हमारा टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा बेटे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।